हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। तो देखो, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं एक टू डू एप्लीकेशन। ओके, टू डू ऐप क्या होता है बेसिकली? कुछ नहीं यार, देखो आप लोग सुबह उठते हो तो कुछ ना कुछ मन में सोच कर उठते हो ना कि आज मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। ओके, फिर जब कुछ काम हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है तो अब आप उसको डिलीट कर देते हो, मतलब अपने दिमाग में से डिलीट कर दोगे कि नहीं भाई अब ये नहीं करना है या तो अब ये खत्म हो गया है। या फिर आपको कुछ और काम आ जाता है तो आप क्या कर देते हो, उसे अपडेट कर देते हो कि नहीं भाई ये काम नहीं, अब ये करूंगा। ओके, तो आपके माइंड के अंदर तो रहता ही है ना कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, बट वो सेम एप्लीकेशन जो है जो कि आपके दिमाग में चल रही है वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसी को कहते हैं टू डू लिस्ट। ओके, अब टू डू लिस्ट क्या है और ये कैसे काम करता है, ये अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के एंड तक रहिए यहाँ पे। ओके, और आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि हम लोग कैसा टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो के लास्ट में जाइए। ओके, और वहां पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, बट एज ऑफ नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट कोडिंग द टू डू ऐप। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी HTML की फाइल बना ली है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और मैं बोलने में हालांकि बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ बट दैट्स फाइन। ओके, तो ओके, तो देखो क्या करेंगे हम लोग। मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ बॉडी के अंदर कुछ डिजाइन वगैरह दे देता हूँ। ओके, तो अरे भैया स्टाइल स्टाइल, ओके, तो स्टाइल और बॉडी। ओके, तो बॉडी के अंदर हम लोग क्या देंगे, तो बेसिकली हम लोग, हमें पूरा टू डू लिस्ट जो है वो सेंटर में चाहिए। ओके, तो हमें सबसे पहले देनी पड़ेगी हाइट। हाइट दे देंगे 100 VH। ओके, एंड देन उसके अंदर क्या होगा, एक होगा कंटेनर। ओके, और ये कंटेनर जो है वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर मुझे देना होगा। ऑल राइट, एंड देन जो कंटेनर है, ओके, कंटेनर जो है उसको मैं दे देता हूँ कुछ बैकग्राउंड कलर, ग्रे टाइप का तो नहीं बट घोस्ट वाइट। देखते हैं चलो ये घोस्ट वाइट जो है वो किस तरह से आता है। और यहाँ पे मैं और क्या करूंगा, यस, मुझे देखो क्या चाहिए कि इनपुट फील्ड भी चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे यूजर के पास से इनपुट लेना होगा। राइट, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, इसको आईडी दे देता हूँ, लेट्स से टेक्स्ट नाम से। ओके, या फिर यूजर इनपुट, वट एवर यार, ठीक है, यूजर इनपुट। ओके, एंड मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, बटन। ओके, एंड एड टू डू। ओके, एड टू डू। और यस, मुझे यहाँ पे एक हेडिंग भी देना होगा ना, मैं हेडिंग दे देता हूँ टू डू लिस्ट। ओके, वेलकम टू माय टू डू ऐप, वेलकम टू माय टू डू ऐप। और मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो विदाउट मच CSS ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, ग्रेट। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हो, और ये घोस्ट व्हाइट और नॉर्मल व्हाइट में मुझे कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है अभी। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ ग्रे टाइप का कर लेता हूँ, बट उतना भी ग्रे नहीं अच्छा, ये चलेगा, चलो। ओके, अब मैं ये जो एड टू डू जो है, ओके, वो एक बटन है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ एड BTN करके। ओके, एड BTN करके मैंने क्लास बनाया, और यहाँ पे क्या दूंगा, तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ सबसे पहले तो कुछ ग्रीन टाइप का। देन ये जो बॉर्डर आ रही है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या दे दूंगा, बॉर्डर नन। देन मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए वो, तो मैं दे देता हूँ पेडिंग 16। ओके, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, 10 पिक्सल। ओके, और मैं जो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है वो भी दे सकता हूँ, ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस में अगर 10 दे देता हूँ तो चलेगा, थोड़ा ज्यादा दे देते हैं 15। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कुछ मार्जिन भी दे देंगे लेफ्ट साइड से। ओके, या फिर पेडिंग दे देते हैं पूरे कंटेनर को ही। ओके, मैं यहाँ पे दे देता हूँ पेडिंग 20 पिक्सल, दिस इज लुकिंग गुड। ओके, और मैं उसको भी देना चाहूंगा, क्या, उसको भी मैं देना चाहूंगा बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया है 20 पिक्सल। ओके, तो यस देखो, दिस इज लुकिंग लिटिल बिट गुड। एंड ये जो इनपुट फील्ड है उसको भी मैं कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे कि पिछले भी कई लेक्चर्स के अंदर बताया है, हम कुछ इस तरह से अगर लिखते हैं कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि वहीं पे ये CSS अप्लाई होगी जहां पे हमने इनपुट का टाइप टेक्स्ट रखा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक ही इनपुट है, फिर भी दिस इज गुड प्रैक्टिस। ओके, और यस, यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ कुछ पेडिंग 10 पिक्सल करके। ओके, यस, तो पेडिंग आ रहा है। देन इसका भी बॉर्डर रेडियस देना है, ठीक है, वो भी दे देंगे बॉर्डर रेडियस। ओके, बॉर्डर रेडियस कितनी रहेगी, बॉर्डर रेडियस रहेगी 15 पिक्सल लेट्स से। ओके, एंड बॉर्डर रहेगी नन इसकी। ओके, ग्रेट। अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो ग्रीन है ना उसको मैं कुछ लाइट ग्रीन टाइप का कर देता हूँ, इतना भी लाइट नहीं, और ये
नहीं नहीं इतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, ग्रीन ही ठीक था यार। ठीक है, और ये दूसरी पैनल कहाँ ओपन हो गई। ओके, तो मैंने ग्रीन ही रखता हूँ अभी के लिए। ओके, और मैं इसको दे देता हूँ कुछ डिजाइन में, अब क्या दूँ, मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ मार्जिन लेफ्ट देना चाहूंगा बटन को, ताकि कुछ स्पेस क्रिएट हो जाए। 150 नहीं, सिर्फ 15 पिक्सल। एंड इनपुट जो है उसको भी लेट से मैं दे दूँ मार्जिन लेफ्ट। ओके, तो मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे लेट से 30 पिक्सल। ओके, यस परफेक्ट। देखो अब जो ये अच्छी दिख रही है, अब हमें क्या करना है बेसिकली, हम जो यहाँ पे इनपुट करेंगे, ओके, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एड टू डू पे, तो वो नीचे नीचे रिफ्लेक्ट होता जाएगा, नीचे नीचे प्रिंट होता जाएगा अलोंग विथ एडिट एंड डिलीट बटन। रिमेंबर, अलोंग विथ एडिट एंड डिलीट बटन। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले मुझे तो इसको यूनिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्लिक इवेंट परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि btn। ओके, एड btn नाम से ही मैंने यहाँ पे आईडी बना ली। ओके, अब मैं स्टार्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट लिखना, बट उससे पहले मैं काम करता हूँ, क्योंकि ये जो टू डू लिस्ट हो गया। ओके, हम जो टू डू यहाँ पे एंटर करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूंगा, अगेन कुछ एंटर करूंगा, तो वो हमें नीचे नीचे लिस्ट भी कराने हैं ना, प्रिंट कराने हैं। तो उसके लिए मैं देखो क्या करता हूँ, मैं उसके लिए यहाँ पे एक यूएल बना दूंगा। ओके, ताकि वो एक लिस्ट टाइप आ जाए, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास टू डू करके, और आईडी भी मैं यहाँ पे use करके दे देता हूँ। ओके, टोट्स नहीं टू डूज। ओके ग्रेट, ऑल राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग जावास्क्रिप्ट नाउ। ओके, तो देखो मैं सबसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग बना लूंगा। ओके, और मुझे क्या करना है देखो, कि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ओके, जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तब क्या होना चाहिए, तब मुझे यहाँ पे जो यूजर ने एंटर किया है, लेट से यूजर ने यहाँ पे लिखा है हर्षेक्स, तो क्या होगा कि मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो वो नीचे लिस्टेड हो जाएगा। ओके, सो टू डू दैट, तो मैं सबसे पहले तो इसको मुझे टारगेट करना पड़ेगा। क्यों टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी के ऊपर क्लिक इवेंट परफॉर्म करनी है ना। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दूंगा, लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, यानी कि जो html है वो, वहां से क्या करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आईडी है, कौन सी आईडी, वो हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वो मैंने कर दिया यहाँ पे, लेट से एड btn। ओके, नॉट gtn, btn। ओके, अरे ये gtn क्यों हो रहा है, यस ओके। तो यस, एड btn हो गया। देन क्या करेंगे, मुझे क्योंकि इसके अंदर लिस्टेड करानी है, तो इसको भी टारगेट कर देंगे, मैंने वहां पे भी आईडी दी हुई है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ लेट टू डूज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो हमारी आईडी थी वो लिख दी। ओके, देन मुझे सबसे मेन तो ये है ना, यूजर का इनपुट है, तो मुझे वो भी चाहिए, तो मैं उसको भी टारगेट कर देता हूँ। ओके, तो लेट, ओके लेट, मैं यहाँ पे लेट से यूजर, ओके, लेट यूजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट, ओके सॉरी डॉट नहीं, यहाँ पे लिख देंगे फिर यूजर इनपुट। ओके, तो बेसिकली मैंने इन तीनों को टारगेट कर लिया है। अब क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। ओके, फंक्शन क्यों बनाऊंगा, बिकॉज आई वांट कि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तभी वो रिफ्लेक्ट हो, इसलिए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ओके, एड टू डू करके। ओके, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टू डूज ऐड करते जाएंगे। और मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो सबसे पहले तो फंक्शन क्या मुझे रिटर्न करेगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि जो यूजर का इनपुट है, ओके, वो मैं चेक करता हूँ अभी के लिए, कि यूजर का इनपुट मुझे सबसे पहले मिल रहा है या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि लेट यूजर इनपुट, या फिर लेट न्यू टास्क। ओके, यूजर इनपुट इज इक्वल टू यूजर डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। ओके, अब मैंने ये क्या किया देखो, तो यूजर डॉट वैल्यू, यानी कि देखो हमने पहले भी बहुत बार मैंने आपको बताया है ये कि भाई जब भी यूजर क्या है, सबसे पहले तो एक इनपुट फील्ड है ना, ये है एक इनपुट फील्ड, इसको हमने टारगेट करके स्टोर किया है यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब देखो, जब भी इनपुट फील्ड के अंदर की कोई भी वैल्यू लेनी है हमें, लेट से यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ भी, तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मुझे कौन सी मेथड का यूज करना पड़ेगा, डॉट वैल्यू मेथड का, है ना। अगर मुझे ये चाहिए वेलकम टू माय टू डू ऐप, तो मैं सिंपली डॉट इनर एचटीएमएल या फिर इनर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट कंटेंट का यूज कर सकता हूँ। बट मुझे जब भी इनर एचटीएमएल, सॉरी, जब भी मुझे इनपुट की वैल्यू चाहिए, राइट, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा है हर्षेक्स, तो ये हर्षेक्स मुझे जब भी चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, डॉट वैल्यू मेथड का यूज करूंगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूजर डॉट वैल्यू, यानी कि यूजर के अंदर जो वैल्यू है, यूजर जो वैल्यू एंटर करता है वो डॉट ट्रिम,
डॉट ट्रिम मेथड से क्या होता है, देखो मे भी आपको पता होगा, अगर आपने मेरा जो स्ट्रिंग वाला लेक्चर है वो देखा है जावास्क्रिप्ट का, तो ट्रिम मेथड से क्या होता है कि व्हाइट स्पेस कैरेक्टर जो है वो रिमूव होता है। यानी कि देखो मैं ये अगर इस तरह से लिख देता हूं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, बट ये हमें नहीं चाहिए है ना, हमारे हिसाब से वैलिड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो व्हाइट स्पेस है उसको रिमूव करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए हमने कौन सी मेथड यूज की, डॉट ट्रिम मेथड। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि इफ यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, ओके, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो सिर्फ अलर्ट करते हैं। ओके, सिर्फ अलर्ट करते हैं कि दिस इज वर्किंग। ओके, दिस इज वर्किंग। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे जब भी कुछ एंटर करता हूँ और ऐड करता हूँ तो देखो अब ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये जो टू डू वाला जो फंक्शन है, ओके, इसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कब कॉल करेंगे, तब कॉल करेंगे जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, है ना। तो मुझे इसके लिए मैं सिंपली कुछ नहीं, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा ऐड इवेंट लिस्नर, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। कौन सी इवेंट, क्लिक इवेंट ऑफ कोर्स। जब भी क्लिक करेंगे तब क्या होगा, ये जो ऐड टू डू वाला फंक्शन है वो रन होगा। ओके, ये ऐड टू डू वाला फंक्शन रन होगा। अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। मैंने कुछ एंटर किया, क्लिक किया, तो देखो दिस इज वर्किंग। अच्छा, अब देखो मैं कुछ एंटर नहीं करता हूँ, ओके, इसको एम्प्टी रखता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये मुझे अलर्ट नहीं कर रहा है। वाई, बिकॉज हमने यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है कि अगर ये एम्प्टी ना हो, अगर ये एम्प्टी ना हो, दिस इज नॉट ऑपरेटर बेसिकली। ओके, आई होप कि आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड दिस नॉट इक्वल टू। ओके, इसका मतलब है कि इक्वल टू सेम होने चाहिए, इसका मतलब है कि सेम नहीं होने चाहिए। ओके, तो क्योंकि ये सेम नहीं हो गए तो ये ट्रू हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि मैं अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा तो ये मुझे कुछ भी अलर्ट करेगा नहीं। अब देखो मैं व्हाइट स्पेस रखता हूँ और मैं करता हूँ तो फिर भी ये इनवैलिड ही है। ओके, अब मैं अगर ट्रिम मेथड का यूज नहीं करता ना, देखना, अगर मैं ट्रिम मेथड का यूज नहीं करता, कुछ स्पेस रखता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये मुझे अलर्ट कर देगा। बिकॉज जावास्क्रिप्ट को ये लगता है कि भाई आपने यहाँ पे इतनी बड़ी स्ट्रिंग तो दी है, बट वो हमें पता है कि ये तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, है ना। जावास्क्रिप्ट इसको भी काउंट करता है, तो हमें उसके लिए ट्रिम मेथड का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखो सबसे पहले यूजर की वैल्यू जो है वो तो मुझे यहाँ पे मिलने लगी है। ओके, अब क्या मैं करूंगा, तो देखो दिस इज वर्किंग जगह पे मैं यूजर की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। यूजर की वैल्यू मैंने स्टोर की है यूजर इनपुट के अंदर, तो मैं इसको कर देता हूँ अलर्ट। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे दे देता हूँ कुछ वैल्यू, तो देखो ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। यहाँ पे मैं अगर दे दूँ हर्ष एक्स, ओके, और मैं करता हूँ तो देखो ये मुझे हर्ष एक्स जो है वो अलर्ट भी कर रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया सबसे पहले तो कैसे हम लोग यूजर के पास से उसकी वैल्यू लेंगे। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग करेंगे कि हमें अलर्ट नहीं कराना है ना, अलर्ट तो कोई भी करा सकता है। हमें क्या करना है कि नीचे नीचे वो लिस्टेड होने चाहिए। ओके, क्योंकि हमने यूएल टैग बनाया है यहाँ पे, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि एलआई के अंदर लिस्टेड हो। ऑलराइट, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे एलआई बनाना पड़ेगा, है ना। जब भी एक नया टास्क क्रिएट हो तब एक नया एलआई बना पड़ेगा। डू यू एग्री गाइज? ओके, तो एलआई बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा जिसके अंदर मैं एलआई को स्टोर करूंगा। लेट न्यू टास्क, ओके, लेट न्यू टास्क इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, क्रिएट एलिमेंट मेथड से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट यानी कि जो एचटीएमएल है उसके अंदर एक एलिमेंट क्रिएट होगा। ओके, एक नया एलिमेंट जनरेट होगा, नया एलिमेंट बनेगा, बट कौन सा वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो टैग नेम आ रहा है ना, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर टैग नेम यानी कि मुझे एलआई पास करना है ना, तो मैंने यहाँ पे एलआई पास कर दिया। अब क्या करूंगा, अब देखो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूं अगर कि न्यू टास्क डॉट इनर एचटीएमएल, क्योंकि देखो न्यू टास्क यानी कि जो एलआई है वो क्रिएट हो चुका है, बट मुझे उसके अंदर कुछ कंटेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डॉट इनर एचटीएमएल मेथड का यूज करूंगा। ओके, तो डॉट इनर एचटीएमएल मैं फिर इज इक्वल टू यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करूंगा। बैकटिक्स क्यों, बिकॉज मुझे मल्टीपल लाइन्स में कंटेंट लिखना है, इसलिए मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मल्टीपल लाइन्स में कंटेंट लिखना है तो मैं सिंगल कोट या डबल कोट का यूज नहीं कर सकता। आई हैव टू यूज बैकटिक्स ओनली। ओके,
अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं एक पी टैग लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने पी टैग लिखा और यहाँ पे उसको खत्म भी कर दिया, एंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि क्योंकि मुझे यूजर की वैल्यू चाहिए है ना, अगर यूजर की वैल्यू जो है वो हमने कहाँ पे स्टोर किया, सबसे पहले तो एक वेरिएबल के अंदर। ओके, और अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है इनसाइड स्ट्रिंग, देखो ये एक स्ट्रिंग है। ओके, अगर इसके अंदर मुझे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं किसका यूज करूंगा, बैकटिक के अंदर डॉलर साइन, एंड डॉलर साइन के बाद में करली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा सिंपली जो भी मेरा वेरिएबल है, यानी कि यूजर इनपुट। ओके, अब देखो एल बन गया। ओके, और उसके अंदर जो कंटेंट था, हमारा यूजर ने जो वैल्यू दी वो भी आ गई, बट उसको लिस्ट भी कराना पड़ेगा ना, उसको डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा ना। तो वो कहाँ डिस्प्ले कराएंगे, हम लोग कराएंगे यूएल के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो अभी ये बिल्कुल ये काम नहीं करेगा। ओके, मैं क्लिक करता हूँ तो देखो दिस इज नॉट वर्किंग। ये अच्छा ये मर्ज हो रहा है। ओके, बट ये अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कहीं पे प्रिंट ही नहीं कराया है। तो मैं उसको प्रिंट कराऊंगा कहाँ, यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड। अरे क्या हो गया, यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड। ओके सॉरी, यस यूएल, यस टू डूज। ओके, यूएल जो है उसको मैंने टू डूज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो टू डूज डॉट अपेंड चाइल्ड। ओके, अपेंड चाइल्ड से क्या होगा, उसका एक चाइल्ड क्रिएट होगा। चाइल्ड क्रिएट होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रिंट होगा उसके अंदर, ये उसका चाइल्ड हो गया, देखो है ना। तो यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड, टू डूज डॉट अपेंड चाइल्ड कौन सा, वो होगा ऑफ कोर्स न्यू टास्क। न्यू टास्क ही क्यों, क्योंकि अरे भाई वही तो एलिमेंट है ना, वही हमने बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू ऐड कर दी। ओके, और उसको फिर हमने ऐड कर दिया टू डूज के अंदर। टू डूज क्या है, मेरा यूएल है। ओके, नाउ लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। मैं यहाँ पे देता हूँ हर्ष एक्स। ओके, हर्ष एक्स, और मैं जैसे ही ऐड करता हूँ तो यस देखो अब ये सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि टू डू लेट्स से पबजी। ओके, और मैं एंटर करूँ तो देखो पबजी भी आ गया है ना। और मैं यहाँ पे कुछ और एंटर करता हूँ तो यस देखो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ओके, हम यहाँ पे देखो पिरामिड भी बना सकते हैं। ओके, बट वो नहीं करेंगे हम लोग ऑफ कोर्स। ओके, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि जैसे ही मैं क्लिक करके टू डू कर देता हूँ तो ये एम्प्टी हो जाए पूरा, है ना, वरना तो ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो सिंपली और कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कर देंगे यहाँ पे यूजर इनपुट जो है ना। ओके, यूजर इनपुट डॉट इनर एचटीएमएल सॉरी डॉट वैल्यू। ओके, बिकॉज कि वो इनपुट है उसको हम लोग एम्प्टी कर देंगे। ओके, जब भी ये फंक्शन रन होगा तब क्या होगा, वो एम्प्टी हो जाएगा। ओके, और मेमोरी ब्राइटनेस ठीक ही है, चलो। ओके, तो देखो अब मैं जैसे एंटर करता हूँ तो यस देखो अभी ये रिमूव नहीं हो रहा है। ओके, एंड मुझे उसके लिए करना होगा क्या, तो देखता हूँ मैं न्यू टास्क। ओके, मैं अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मैं ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। ओके, वरना वो रिमूव हो जाएगा। तो डॉट इज इक्वल टू एम्प्टी। ओके, और मैं करता हूँ तो देखो जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ इस तरह से। और ये जो वैल्यू है बेसिकली ओके वो रिमूव हो जानी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो यूजर इनपुट, अच्छा ओके ओके ओके, यूजर इनपुट जो है वो तो यही है ना। तो हम क्या करेंगे, यूजर डॉट वैल्यू करेंगे, नॉट यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, बिकॉज यूजर इनपुट के अंदर तो ये स्टोर है ना। तो मैं क्लिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो यह सब देखो ये जो है वो रिमूव होने लगी है ना। ओके ग्रेट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये प्रिंट नहीं कराना, ये तो सक्सेसफुली प्रिंट हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके बाजू में, इसके साइड में एक डिलीट और अपडेट वाला बटन भी ऐड हो जाए। ओके, एक डिलीट और अपडेट वाला बटन भी ऐड हो जाए। तो मुझे अपडेट करना है तो मैं इसी के अंदर अपडेट करना चाहता हूँ, है ना। तो क्यों ना मैं इसको इनपुट टैग के अंदर ही लिख दूं, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ सबसे पहले ढंग से कुछ ऐड करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे पी टैग के अंदर ही लिखूंगा सब कुछ। ओके, और यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले इनपुट टैग। ओके, इनपुट इसलिए बिकॉज जब भी मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो मुझे मैं प्रॉम्प्ट दूं या फिर से यहाँ पे एंटर करूँ। मैं वहीं पे उसी जगह पे जहाँ पे वो लिस्टेड है एज इट इज वहीं पे उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट। वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी जो भी होगी वो। ओके, मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे यूजर इनपुट। ओके, तो यूजर इनपुट यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ से मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ओके, और मैं इसको क्या कर दूंगा, डिसेबल्ड कर दूंगा। डिसेबल करने से क्या होगा कि देखो वो ऐड तो होगा। ओके, बट मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, है ना, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ कि इनपुट टाइप इसको टेक्स्ट दे देता हूँ, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आ जाएगा। मैं जैसे ही करता हूँ तो देखो ये कुछ राउंड शेप में वगैरह में भी आ गया।
बिकॉज हमने यहाँ पे ऑफ कोर्स जो इफेक्ट है वो पहले से ही दी हुई है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये ना आए, तो मैं कुछ इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकता हूँ। मैं अगर दे दूँ यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर या फिर बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में इसका क्या कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट। ओके, और अब मैं देखूँ कि मैं ऐड करता हूँ तो यस देखो बैकग्राउंड जो है वो नहीं आ रहा है, और ये मुझे बुलेट पॉइंट्स भी नहीं चाहिए, है ना। तो मैं सीएसएस के अंदर जाकर एक काम करता हूँ, स्टार, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिकली स्टार मतलब कि हर एक जगह पे अप्लाई हो जाएगा। लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ग्रेट, अब देखो ये जो है मुझे प्रॉपर दिखना चाहिए। ओके, अब मुझे इसका फॉन्ट कलर देना है, लेट्स से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे ही दे देता हूँ अभी। ओके, चलेगा इनलाइन। तो मैं इसको दे देता हूँ कलर वाइट या फिर ब्लैक। ओके, आप यहाँ पे एक क्लास बना दो तो इवन बेटर है, तो मैं वही करता हूँ। स्टाइल क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पे टू डू आइटम करके। ओके, टू डू आइटम, टू डू आइटम, और मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपली और डॉट टू डू आइटम। टू डू आइटम जो है कुछ इस तरह से दिखेगी। ओके, इस तरह से दिखेगी इन द सेंस कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कलर हो जाएगा व्हाइट। अब मैं देखता हूँ, ऐड करता हूँ, तो यस देखो दिस इज लुकिंग गुड। ओके, ग्रेट। अब हमें क्या करना है कि बाजू में ऐड करते जाने हैं डिलीट और अपडेट बटन्स भी। ओके, तो डिलीट और अपडेट बटन में यहाँ पे कर सकता हूँ। नीचे अगर मैं लिख दूँ स्पान टैग के अंदर, ओके स्पान टैग, और मैं उसको खत्म भी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिलीट। ओके, तो देखो मैं जैसे ही यहाँ पे करता हूँ तो डिलीट भी ऐड हो जाएगा, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडिट। ओके, बेसिकली एक काम करते हैं, ऊपर एडिट रखेंगे, ओके, और नीचे डिलीट रखेंगे, मतलब पहले एडिट और बाद में डिलीट। ओके, अब मैं इसको भी थोड़े डिजाइन देना चाहूंगा ऑफ कोर्स यार। देखे देखो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास। ओके, और क्लास जो है एक रहेगा एडिट बटन, ओके, और एक रहेगा डिलीट बटन। तो डिलीट बटन जो है, तो सबसे पहले मैं एडिट बटन को डिजाइन करता हूँ। मैंने यहाँ पे लेट से लिख दिया एडिट बीटीएन, और एडिट बटन जो है लेट से उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा ब्लू टाइप। ओके, ब्लू नहीं ग्रीन रख देते हैं। ओके, और फिर क्या होगा कि अच्छा ब्लू ही रख देते हैं, चलो ग्रीन चलेगा। ओके, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा कलर्स के बाबत में। ओके, तो और यहाँ पे मैं डिलीट बटन जो है, ओके डिलीट बटन वो ऑफ कोर्स रहेगा रेड। ओके, ग्रीन इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता था बिकॉज ऊपर हमने एड के अंदर भी वही रखा है ना, इसलिए, बट दैट्स फाइन। मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, बिकॉज इट इज द साइन ऑफ डेंजर। ओके, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर भी यहाँ पे व्हाइट। मैं कुछ ऐड करता हूँ तो यस देखो ये स्लोली स्लोली अपडेट हो रहा है। ओके, और मैं यहाँ पे ब्लू ही देना चाहूंगा, और मैं दोनों के अंदर देना चाहूंगा पेडिंग। ओके, तो पेडिंग में यहाँ पे 10 पिक्सल टाइप दे देता हूँ, और इसी को मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। ओके, अब मैं देखूँ तो यस देखो एडिट डिलीट दोनों बटन जो है वो सक्सेसफुली आ चुके हैं। ओके, और वो भी कुछ ढंग से आ रहे हैं ऐसा मुझे लगता है अभी। तो एडिट बटन और डॉट डिलीट बटन, ओके, क्योंकि इनमें काफी कुछ सिमिलर रहने वाला है, तो मैं दोनों सीएसएस ना लिखने की जगह पे मैं क्या करूंगा, सिंपली एक ही जगह पे लिखता हूँ। ओके, और मैं इसको भी रिमूव कर देगा, इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये बेसिकली ग्रुप सिलेक्टर होता है। ओके, यानी कि यहाँ पे भी अप्लाई होगा और यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लेट से मैं दे देता हूँ पेडिंग। पेडिंग तो हो गया है ना। मैं बॉर्डर रेडियस, यस मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस कुछ 10 पिक्सल। ओके, देखते हैं कैसा लगता है। मैं ऐड करता हूँ तो 10 पिक्सल ठीक ही है, कुछ ज्यादा दे देंगे 20 पिक्सल, और मैं दे देता हूँ थोड़ा सा मार्जिन राइट। ओके, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ओनली 10 पिक्सल। अब मैं देखूँ तो ऐड करूँ तो यस देखो तो आ रहा है ना, बट ये कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं यहाँ पे 15 रखता हूँ। ओके, यस गुड। अब देखो एडिट बटन और डिलीट बटन मेरा आ रहा है, और मेरे जो टू डू लिस्ट थे ओके वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सक्सेसफुली। ओके, ग्रेट। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो ये मुझे यहाँ पे फोकस आ जाए मेरा, और मैं इसको चेंज कर सकूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो क्या होना चाहिए, रिमूव हो जाए। तो अब मैं इसी के अंदर जाता हूँ। ओके, और मैं क्या करूँगा, रिमूव के लिए एक फंक्शन बनाऊंगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली कि जब भी, अच्छा मैं इसको दे देता हूँ आईडी। ओके, ताकि मुझे इसको यूनिक बनाना पड़ेगा ना, इसलिए तो आईडी दे देता हूँ मैं एडिट टू डू करके। ओके, और मैं यहाँ पे एडिट टू डू इस तरह से कैमल केस में लिखूंगा। ओके, और यहाँ पे दे दूंगा डिलीट टू डू। ओके, डिलीट टू डू। अब
जब भी एडिट टू डू पर क्लिक होगा, है ना, जब भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, विच आईडी दैट विल बी एडिट टू डू, ओके, एडिट टू डू। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी एडिट टू डू पे क्या होगा, डॉट क्लिक, है ना, उसके ऊपर जब भी क्लिक होगा, या फिर हम लोग एक काम करेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर लिख देंगे, लेट एडिट इज इक्वल टू, ओके। और मैं यहाँ पे करता हूँ कि एडिट डॉट एड इवेंट लिस्नर, कौन सी इवेंट, वो होगी क्लिक इवेंट, है ना। जब भी एडिट के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो देखो सबसे पहले मैं अलर्ट कराना चाहूंगा सिर्फ, ओके। एक फंक्शन रन होगा और वो फंक्शन जो है क्या करेगा, वो मुझे अभी तो कर देगा अलर्ट, क्या अलर्ट करेगा कि एडिट बटन क्लिक्ड, ओके, क्लिक्ड ऑन एडिट बटन, ओके। अब क्या होगा, देखो मैंने लेट से यहाँ पे हर्ष किया, हर्ष एक्स डाला और ऐड करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा सक्सेसफुली, ओके। मैं जैसे ही एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली आ चुका है कि क्लिक ऑन एडिट बटन, ओके, विच इज फाइन। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट से कि हर्ष एक्स टू डू लिस्ट, ओके, हर्ष एक्स टू डू ऐप। मैं जैसे ही ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया, बट व्हाट्स द इश्यू, यहाँ पे सिर्फ हर्ष एक्स आया है और ये तो आ गया सक्सेसफुली। अच्छा ये देखो क्या हो रहा है, बेसिकली ये फर्स्ट वर्ड ले रहा है ना, सिर्फ मैं अगर यहाँ पे हेलो वर्ड लिखता हूँ तो आई थिंक सिर्फ हेलो ही प्रिंट हो रहा है ना, यस, ओके। देखो वो क्यों हो रहा है, मुझे कंसोल में देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसके ऊपर ओवर करता हूँ तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैंने डाला था, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, हेलो। और अच्छा वर्ल्ड जो है, देखो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड जो है वो बाहर निकल जा रहा है ना वैल्यू के, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ले लेंगे एक सिंगल कोट के अंदर। नाउ दिस शुड वर्क फाइन। मैं यहाँ पे डालता हूँ हर्ष एक्स, तो ये आ गया। मैं यहाँ पे डालता हूँ हर्ष एक्स टू डू ऐप, ऐड करता हूँ तो यह सर्च एक्स टू डे ऐप आ गया, ओके। देन लेट्स से हेलो वर्ल्ड, तो ये भी आ जाना चाहिए, ओके, ये भी आ गया, देखो। बट मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तो क्लिक हो रहा है, बट यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। देखो मैं अगर यहाँ पे करूँ कि यहाँ पे, तो देखो दिस इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे दिस इज नॉट वर्किंग, बट मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 3 बार अलर्ट दे रहा है, क्योंकि मेरे पास 3 टू डू है ना। देखो ये फर्स्ट एंटर किया, ये दूसरा एंटर किया, ये तीसरा, है ना। तो हमें क्या करना होगा बेसिकली कि मुझे ये चाहिए कि मैं जिस भी टू डू पर क्लिक करूं उसी टू डू का मुझे अलर्ट हो, ओके, ना कि मैं एक पर क्लिक करूं और सबके हो जाए और बाकी सबके ऊपर हो ही ना, है ना। तो बेसिकली फ्रेंड्स इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे कौन सी मेथड का यूज किया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको पता है कि आईडी जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, दैट मस्ट बी डिफरेंट, ओके। अनलाइक क्लास, वी कैन यूज क्लासेस मल्टीपल टाइम्स बट वी कैन नॉट यूज आईडीज मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो क्लासेस हो सकते हैं बट आईडीज हमें क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब देखो आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो आपका आपके नाम का जो रोल नंबर है, लेट्स से योर रोल नंबर इज 20, तो 20 नाम के रोल नंबर वाले आप सिर्फ एक ही पर्सन हो गए, है ना। सो इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो वैसे ही मैं यहाँ पे आईडी का यूज क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स। क्यों मल्टीपल टाइम्स, अरे भाई क्योंकि मैंने यहाँ पे तीन तीन टू डू ऐड किए हैं, तो तीनों जगह पे आईडी क्या आ रही है, देखो यहाँ पे भी है टू डू, एडिट टू डू, ओके। और मैं इस एल के अंदर देखूँ तो देखो यहाँ पे भी आईडी क्या है, एडिट टू डू, तो ये तो मल्टीपल टाइम्स हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर का, है ना। मैं अगर यहाँ पे कर दूं क्वेरी सिलेक्टर, ओके, और मैं यहाँ पे कर दूं डॉट टू डू, बिकॉज क्लासेस कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो मैं एक काम करता हूँ, आईडी रिमूव कर देता हूँ और करता हूँ एडिट टू डू, ओके। अब मैं देखता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने ऐड किया, तो देखो यहाँ पे आईडी तो सबसे पहले आ ही नहीं रहा है, ओके। तो वो इसलिए बिकॉज, ओके, मैं यहाँ पे सिंटेक्स प्रॉब्लम था, ओके। तो मैंने क्लिक किया तो एडिट आ गया, मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी आ गया। अब मैं, मेरा असली टास्क ये है कि यहाँ पे भी आना चाहिए, बट यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, व्हाई। इट्स बिकॉज देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, है ना, हम लोग सारे के सारे जो आईडी है वो ले रहे हैं, है ना। सारे के सारे, सॉरी क्लास है, सारे के सारे टू डू जो है, एडिट टू डू, वो हम लोग ले रहे हैं। हमें क्या चाहिए, जो रिसेंट वाला है ना वही चाहिए। तो हम लोग एक काम करेंगे, डॉक्यूमेंट में से लेने की जगह हम लोग न्यू टास्क में से ले लेंगे, ओके। तो मैं अगर न्यू टास्क अब मैं करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्लिक किया, दिस इज वर्किंग। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यस, नाउ दिस इज वर्किंग। हमने बेसिकली क्या किया, डॉक्यूमेंट से ले रहे थे, उसके बदले हमने जो रिसेंट ऐड किया है, न्यू टास्क रिसेंट जो हमने एल आई ऐड किया है,
वो हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो अब क्या होगा कि सब जो इंडिविजुअल है वो टारगेट हो रहे हैं सक्सेसफुली, है ना। अब ना ही मुझे एक क्लिक करने पर 3-3 अलर्ट मिल रहे हैं और ना ही बाकी के जो 2 वर्क नहीं कर रहे थे वो हो रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो कि जैसे ही मैंने सबसे पहले तो ये जो एडिट टू डू है उसको सिलेक्ट कर लिया है ना। अब मुझे किसको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे टू डू आइटम को। तो टू डू आइटम को मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि लेट टू डू आइटम। ओके, लेट टू डू आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, विच आईडी, तो दैट विल बी दिस वन, है ना। तो मैं यहाँ पे भी एक काम ही करूंगा कि न्यू टास्क ही ले लूंगा। ओके, क्योंकि हो सकता है वो सारे के सारे रिप्लेस कर दे, तो मैं न्यू टास्क, ओके, और मैं यहाँ पे भी क्वेरी सिलेक्टर ही लगा देता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर। ओके, और क्लास क्या है इसका, टू डू आइटम। अब मैं क्या करूंगा, जो टू डू आइटम है ना, टू डू आइटम डॉट फोकस मेथड का यूज करके एक बार देखता हूँ कि जब भी क्लिक हो ना तब क्या हो। तो देखो सबसे पहले तो मैंने डिसेबल रखा है तो फोकस होगा नहीं। फोकस मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ तो ये ब्लैक बॉर्डर आ गई, तो ये फोकस हुआ, है ना। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्लैक बॉर्डर आ गई, ये फोकस हुआ। और मैं जैसे ही फोकस हटा लेता हूँ, मैंने बाहर क्लिक किया तो ये फोकस हट गया, तो दैट इज ब्लर। ओके, तो देर आर 2 इवेंट्स इन द फॉर्म, ये हो जाएगा फोकस और मैं रिमूव करता हूँ तो ये हो जाएगा ब्लर। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ ऐड करता हूँ तो देखो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करने पर फोकस नहीं कर सकता। व्हाई, बिकॉज इट हैज बीन डिसेबल्ड, मैंने उसको डिसेबल किया है। तो मुझे अगर उसको डिसेबल नहीं रखना है तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि टू डू आइटम डॉट डिसेबल्ड, टू डू आइटम डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये डिसेबल फिर नहीं रहेगा, फिर आई विल बी एबल टू फोकस। ओके, लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, मैंने जैसे ही एडिट पे क्लिक किया, ओके, तो देखो ये क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है अभी। ओके, एंड इट इज बिकॉज मुझे देखना पड़ेगा कंसोल के अंदर। ओके, तो क्या है कि सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ नल डिसेबल्ड। ओके, तो टू डू आइटम जो है, अच्छा मुझे टू डू आइटम नहीं करना था, मुझे करना था एडिट, नहीं नहीं नहीं, एडिट एडिट नहीं, मैंने बरोबर किया है आई गेस। टू डू क्वेरी सिलेक्टर, अच्छा यस, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर लिखा है तो मुझे यहाँ पे डॉट भी करना था, है ना। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आपको जो भी सिलेक्टर है वो लिखना पड़ता है, डॉट वो हैश हो। नाउ लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। तो मैं क्लिक करता हूँ एडिट पे, जैसे ही क्लिक किया, यस, तो देखो अब ये मुझे एडिट करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में, हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट लगाना भूल गया था इसलिए वो नल आ रहा था। अब मैंने डॉट लगा दिया तो इसने टू डू आइटम को टारगेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम करता हूँ तो भी डजेंट मैटर। अभी देखो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट वर्किंग एंड इट इज बिकॉज कि इट हैज बीन डिसेबल्ड। हमने उसको यहाँ पे देखो डिसेबल रखा है ना, तो इसलिए अब ये काम नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, सिंपली डिसेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर दिया, मतलब कि भाई अब ये डिसेबल्ड नहीं है, अब ये एनेबल्ड है। ओके, और मैं जैसे एनेबल हो जाएगा वो आ जाएगा उसके ऊपर फोकस। फोकस अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लिक करें वो फोकस है और ये ब्लर है। तो मैं जैसे ही एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये फोकस आ गया और ये देखो इस तरह से आ जाएगा। ओके, मैं एक काम करना चाहूंगा कि जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँ ना तो देखो ये उसका इंडिविजुअल आ गया है ना। बट मैं एक काम करूंगा कि मैं जैसे ही एडिट पे क्लिक करूँ तो ये क्या आ जाए कि एडिट की जगह पे बटन चेंज हो जाए, लेट से सेव चेंजेस या फिर सेव अपडेट या फिर अपडेट करके बटन आ जाए, है ना। तो मैं उसके लिए एक काम करूंगा, यहाँ पे एक बटन बना दूंगा, यहाँ पे मैं बटन बना दूंगा अपडेट करके। ओके, और इसकी डिस्प्ले अभी क्या रहेगी, मैं स्टाइल इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन। ओके, डिस्प्ले नन, यानी कि अभी मुझे नहीं दिखेगा। ये मुझे कब दिखेगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब। ओके, मैं वो भी करता हूँ, देखो एडिट टू डू मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट टू डू करके। ओके, अपडेट टू डू मैं क्लास सेम रखना चाहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो क्या होगा कि टू डू डॉट आइटम जैसे ही फोकस होगा, ओके, वैसे ही ये जो है यानी कि अपडेट टू डू। ओके, और अपडेट टू डू को मुझे अगेन टारगेट करना होगा, लेट अपडेट टू डू इज इक्वल टू न्यू टास्क, ओके, डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड दैट विल बी डॉट अपडेट टू डू। ओके, मैंने उसको टारगेट कर लिया और यहाँ पे मैं उसकी जो डिस्प्ले है अपडेट टू डू डॉट स्टाइल, ओके, अपडेट टू डू डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ओके, उसको क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। अभी नल है ना, तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा और साथ ही साथ
इसकी डिस्प्ले जो है, ओके, मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, इनलाइन ब्लॉक रखूंगा वरना वो अलाइनमेंट प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, और साथ ही साथ देखो जैसे ही इसकी डिस्प्ले मैंने ब्लॉक कर दी तो इसकी डिस्प्ले मुझे नन करनी होगी, फिर तो कोई एडिट दिखाने का कुछ मतलब नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एडिट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। ओके, नाउ लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। मैं एडिट करता हूँ तो देखो जैसे यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया तो देखो यस ये अपडेट आ चुका है ना। अब मुझे एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा अपडेट करने के लिए। ओके, तो देखो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, ये क्या किया था हमने कि मैं जैसे क्लिक करता हूँ एडिट आया, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो फोकस आ जाएगा, जैसे ही फोकस आ गया तो अपडेट टू डू जो है वो इनलाइन आ जाएगा, मतलब कि वो डिस्प्ले हो जाएगा और एडिट जो है वो रिमूव हो जाएगा। बेसिकली हम लोग बटन चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओके, ये जो एडिट वाला था ये जो एडिट वाला था उसकी डिस्प्ले नन कर दी और इसकी डिस्प्ले नन थी वो ब्लॉक कर दी, मतलब वो दिखने लगेगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन लिखूंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जैसे ही बटन जो है, ओके, अपडेट बटन के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अपडेट हो जाए, इसलिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि अपडेट टू डू। ओके, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके, तो अपडेट टू डू, तो क्या होगा कि अपडेट टू डू पर हम लोग ऑफ कोर्स एक ऐड इवेंट करेंगे। कौन सी इवेंट? वो होगी क्लिक, यानी कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा अगेन एक फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है वो बेसिकली ये देखो डिसेबल था वो फॉल्स था, तो फिर से मैं अगर ट्रू कर दूं, ओके, मैं इसको कर दूं अगर टू डू आइटम डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू मैं ट्रू कर दूं तो वो फिर से अनचेंजेबल हो जाएगा, यानी कि अब मैं इसके अंदर और कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। ओके, फिर फोकस जो था वो अगर हम लोग हटाना चाहे तो हटा सकते हैं डॉट ब्लर मेथड का यूज करके। ओके, बट वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मैं सिंपली इसको डिसेबल कर देता हूँ। और अगेन ये जो अपडेट टू डू जिसको हमने डिस्प्ले में लाया था, ओके, इसकी डिस्प्ले क्या कर देंगे, नन। तो अपडेट टू डू डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, यानी कि अब ये नहीं दिखेगा और जिसकी डिस्प्ले हमने नन कर दी थी यानी कि एडिट बटन वो दिखने लगेगा। एडिट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिसेबल्ड नहीं, डिस्प्ले इज इक्वल टू इनलाइन ब्लॉक। नाउ लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। मैं करता हूँ एड, एडिट किया, मैं यहाँ पे लिखा कुछ, जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो यस देखो अभी अपडेट होने लगा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हर्ष एक्स, मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये ऐड हो गया। मैं एडिट पे के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फोकस आ जाएगा और एनेबल्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हर्ष एक्स टू डू ऐप, हर्ष एक्स टू डू ऐप, मैं जैसे ही अपडेट करता हूँ तो यस देखो अभी अपडेट हो गया, एज सिंपल एज दैट। मैं फिर से एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। ओके, मैं फिर से एडिट करना चाहूँ एडिट कर सकता हूँ। एंड नॉट विद दिस वी कैन एडिट ऑल द टू डूज। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट्स से माई सेकेंड टू डू, माई सेकेंड टू डू, मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब मैं इसको करना चाहूँ कि माई अपडेटेड टू डू। ओके, और मैं अपडेट करता हूँ तो यस देखो अब ये अपडेट हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया। एडिट और अपडेट वाला फंक्शन हमने कुछ नहीं किया गाइस, लिटरली कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया कि जैसे ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्योंकि ये डिसेबल है तो क्लिक करने पर वो क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड फॉल्स हो जाएगा, यानी कि मैं फिर उसको चेंज कर सकता हूं, है ना। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अपडेट करूंगा तो वो फिर से डिसेबल हो जाएगा, यानी कि हमने क्या किया बेसिकली कि वो एनेबल हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा, राइट। अब लास्ट फंक्शनैलिटी विच इज अबाउट डिलीट मेथड। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे तो वो रिमूव हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे डिलीट को भी टारगेट करना होगा, है ना। तो मैं डिलीट को टारगेट करूंगा इस तरह से कि लेट डिलीट btn इज इक्वल टू न्यू टास्क डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे लिख दूंगा डॉट डिलीट टू डू नाम से जो मैंने क्लास बनाया है वो डॉट डिलीट टू डू। ओके ग्रेट, अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक हो, ओके, डिलीट बटन पे क्या हो, क्लिक हो, तो मुझे एड इवेंट लिस्नर यूज करना पड़ेगा, और जैसे ही क्लिक हो तब क्या हो, एक फंक्शन रन हो। ये फंक्शन क्या करेगा कि मेरा जो ये टू डू है ना, यानी कि कहा गया मैंने जो ऐड किया था, यस ये न्यू टास्क, ओके, तो इसको क्या कर देगा, न्यू टास्क डॉट रिमूव, उसको रिमूव कर देगा, इज सिंपल एज दैट। देखते हैं, मैंने कुछ ऐड किया,
सबमिट किया, डिलीट किया तो देखो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो मुझे देखना पड़ेगा कंसोल के अंदर कि क्या एरर है। ओके, तो रीडिंग नल। ओके, तो डिलीट बटन के अंदर मैंने डिलीट टू डू को, अच्छा देखो हमने क्या गलती की कि यहाँ पे मैंने क्लास एक्सपेक्ट किया था तो मैंने डॉट लिखा, बट यहाँ पे तो वो तो आईडी का नाम है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं आईडी यहाँ से भी रिमूव कर दूंगा और उसको क्लास के अंदर ऐड कर देता हूँ। नाउ दिस शुड वर्क फाइन। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो किया, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यस ये देखो सक्सेसफुली रिमूव हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ मल्टीपल टू डूज ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास फैक्ट फिलर है तो मैं ऐड करता जाता हूँ। ओके, फैक्ट फिलर एक अच्छी एक्सटेंशन है। ओके, बिकॉज मैं लारावेल और पाइथन के साथ बैकएंड करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल फील्ड्स जो है, डमी इनपुट फील्ड्स चाहिए। तो मैंने फैक्ट फिलर नाम की एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली है क्रोम की, दैट इज हेल्पिंग मी। ओके ओके, तो देखो मैं यहाँ पे जैसे एडिट पे क्लिक करता हूँ, नाउ आई एम एबल टू एडिट इट। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वो रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एडिट हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये रिमूव हो जाएगा। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, बिकॉज हमने सबसे इजीएस्ट पॉसिबल वे के अंदर हमने एक सक्सेसफुली टू डू लिस्ट बना लिया है, और इसी के साथ आप लोगों ने भी काफी कुछ इसके अंदर सीखा है ना। मैंने हो सके उतना इजीएस्ट पॉसिबल वे रखा है इसके अंदर, जिससे कि बिगिनर फ्रेंडली हो। ओके, और इवन इफ यू आर एडवांस पर्सन स्टिल यू कैन वॉच दिस। ओके, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे हम लोग जो डोम मैनिपुलेशन है वो कर सकते हैं। ओके, और मैंने वीडियो ज्यादा कट भी नहीं किया है। ओके, हमने काफी एरर्स देखी। ओके, जिसके साथ हमने जो हमने एरर्स फेस भी की। ओके, और मैंने विदाउट एडिटिंग द वीडियो, विदाउट एडिटिंग द लेक्चर, विदाउट कटिंग द लेक्चर, हमने सब कुछ एक ही वन शॉट में किया है। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया, और कैसे एक टू डू लिस्ट आप लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से सक्सेसफुली बना सकते हैं वो आपने सीखा होगा। मेरे भी कुछ एरर्स आए, मैंने इसलिए वीडियो कट नहीं किया, बिकॉज एरर तो आती रहती है। देखो गाइस, मेरी एरर आएगी तो आपको भी आएगी, है ना। तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसको एनालिसिस करके कैसे सोल्व करते हैं, वो भी हमने सीखा है ना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने डोम के लिटरली बहुत सारे कंसेप्ट सीखे कि कैसे ऐड करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है। ओके, इसको क्रड ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, CRUD, ड्रग नहीं हो, क्रड। हाँ, ओके क्रड। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, हमने ये सब कुछ किया है ना। मैं यहाँ पे क्रिएट करता गया तो ये क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने रीड कर लिया, रीड करने के बाद मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको जावास्क्रिप्ट एक बार रिवाइज हो चुका है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्क्रैच से सीखना है, सो मेरी यहाँ पे यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट है। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं यूट्यूब के अंदर तो मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अभी चल रही है। मैंने 50 वीडियोस अपलोड कर दिए है, और मैं जावास्क्रिप्ट देखो यहीं पे है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे मैंने कितने वीडियोस अपलोड किए हैं। यहाँ पे 38 वीडियोस जो है वो जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट समझाने में, और 16 वीडियोस जो है वो अपलोड किए हैं मैंने जावास्क्रिप्ट के छोटे छोटे टास्क, मॉड्यूल्स, प्रोजेक्ट्स करने में इसी तरह से। ओके, और यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सा एक वेब डेवलपमेंट का भी देखो, मैंने एक वेबसाइट बनाई है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से, 2 घंटे का वीडियो है। ओके, दैट विल हेल्प यू टू ब्रश अप ऑल योर कंसेप्ट्स। ओके, सो प्लीज हैव अ लुक एट इट। देखिए आपको काफी कुछ, एक आइडियल स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वेबसाइट का वो आपको सीखने को मिलेगा, एक डिजाइन कैसे करी जाती है, और कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी मैंने उसके अंदर सिखाया है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोजेक्ट के प्लेलिस्ट की, तो दिस इज लिटरली अमेजिंग। ओके, मैंने छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स भी रखे। छोटे प्रोजेक्ट्स में जैसे कि डायनामिक, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाली एक फंक्शनलिटी है, देन इमेज चेंज, कैलकुलेटर बनाया है, फॉर्म वैलिडेशन किया है। ओके, कुछ रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार्स भी बनाए हैं। ओके, तो है काफी हेल्पफुल प्रोजेक्ट है। ओके, आपको ये काफी हेल्प करेंगे टू गेन योर अंडरस्टैंडिंग ओवर जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट्स मोर एक्यूरेटली, मोर एफिशिएंटली, इन मोर बेटर वे। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छा लगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आ रहे हैं तो सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो जो है, ओके, मैं इसका जो गिटहब लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, सो आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा, और आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो वो भी बेसिकली मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।